अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल रहमत फैशन डिज़ाइनर। आज की क्लास में हम मशीन में धागा लगाना सीखेंगे, मोबिन में धागा फिल करना सीखेंगे, इन स्टेप को समझेंगे और बेसिक कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले हम इन स्टेप को समझेंगे। इन स्टेप को समझने के लिए आपको सबसे पहले सेंटीमीटर को अवॉइड करना होगा, अगर आप सेंटीमीटर में मेज़रमेंट करते हो तो। अगर आप सेंटीमीटर में मेज़रमेंट नहीं करते हैं, आप सेंटीमीटर के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको इसकी ओर ध्यान ही नहीं देना है। तो इन स्टेप को समझना काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल काउंटिंग ही होती है जिसे हम इंचेस बोलते हैं। जैसे 11 इंच, 10 इंच, 9 इंच। इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो है आधा इंच, पौना इंच, 1.25 इंच, जिसके अंदर ऑलमोस्ट लोग कंफ्यूज होते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधा इंच कहाँ होता है। जाते हैं 1 इंच को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें बीच में ये चीज़ आ रही है तो हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब हम आते हैं 2 इंच पर। 1 इंच में 9 लाइन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसका आधा इंच काउंट करना है, तो हमें इधर से 4 लाइन छोड़नी है और इधर से 4 लाइन छोड़नी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 9 लाइन थी, इधर से 4 छोड़ा, इधर से 4 छोड़ा, 8 लाइन हुई। और जो 9 वाली 9 लाइन है वो है ये, जो सबसे बड़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बोलते हैं आधा इंच। जैसे हमें 4.5 इंच देखना है, तो 4.5 इंच 4 और ये आधा 4.5 इंच। अब हमें देखना है पौना इंच। तो पौना इंच और 1.25 इंच क्या होता है? जितना इंच है उससे थोड़ा कम, उसे बोलते हैं पौना इंच। जितना इंच है उससे थोड़ा ज़्यादा, उसको बोलते हैं 1.25 इंच। जैसे हमें 4.25 देखना है, 4.25 और उससे कम मतलब हम 2 लाइन छोड़ेंगे, 1 2, और जो थर्ड लाइन होगी वो होगी 4.25। मतलब जितना इंच है उससे थोड़ा कम मतलब हम 2 लाइन छोड़ेंगे और जो थर्ड पर जो लाइन होगी हम उस पर मार्क करेंगे। अब हम देखते हैं 1.25 इंच। जितना इंच है उससे थोड़ा ज़्यादा, 4.25 इंच, 4 इंच और थोड़ा ज़्यादा। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। 1 2, ये 2 लाइन छोड़ेंगे और जो थर्ड पर आती है लाइन उस पर हम मार्क करेंगे, उसको बोलते हैं हम 4.25 इंच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बेसिक कटिंग करेंगे। बेसिक कटिंग करने के लिए हम एक छोटा सा जब्बा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जब्बे की डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग मतलब हम सबसे पहले जब्बे की ड्राइंग बनाएंगे। तो जब्बे की ड्राइंग बनाने के लिए हम पहले इस तरह के पेपर लेंगे। जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल हो वो पेपर आप ले लें और उस पर प्रैक्टिस करें, ड्राइंग बनाएं। किस तरह की ड्राइंग बनानी है ये आप देखिएगा। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देन हम आर्म पिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से। देन हम चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम विड्थ के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले आपको इस तरह की ड्राइंग बनानी है, फिर आपको यहाँ से इस तरह से
करना है। देन आपको यहाँ से आर्मपिट की गोलाई करनी है इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ। आप डॉटेड लाइन का यूज़ करें क्योंकि इससे परफेक्ट गोलाई होती है। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह की हमारी कटिंग होनी चाहिए, इस तरह की। लेकिन फैब्रिक पर हम इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे, ना ही इस तरह से ड्राइंग करेंगे, क्योंकि इस तरह से फैब्रिक पर कटिंग और ड्राइंग नहीं होगी। तो किस तरह से कटिंग और ड्राइंग करनी है फैब्रिक पर वो देखते हैं। फैब्रिक पर कटिंग करने के लिए आपको आगे के पार्ट के लिए फैब्रिक चाहिए होगा और बैक पार्ट के लिए फैब्रिक चाहिए होगा। 2 फैब्रिक चाहिए होंगे आपको इस तरह के, और इस तरह से आपको रखना है और इसको फोल्ड करना है। दो फैब्रिक मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि एक आगे के पार्ट के लिए और एक पीछे के पार्ट के लिए इस तरह से फोल्ड करना है। हमने क्या किया है, 2 पेपर लिए, उसको इस तरह से रखा है और फिर उसको फोल्ड किया है इस तरह से। ये ओपन पोर्शन वाला पार्ट है और ये क्लोज वाला पार्ट है। तो आपको इस तरह से रखना है और जिस साइड से क्लोज है, इस साइड से क्लोज है, यहाँ से आपको लेंथ लेनी है और फिर शोल्डर के लिए निशान लगाना है। फिर शोल्डर को इस तरह से हम बनाएंगे। देन हम आर्मपिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। देन चेस्ट के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर हम यहाँ से विड्थ का निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम निशान लगाएंगे ऐसे। फिर हम गोलाई देंगे इस तरह से। देन हम इसे कट करेंगे। हमें इस तरह से फैब्रिक पर कटिंग करना है, इस तरह से।
तो चलिए अब हम फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में फ्रेश फैब्रिक ही लें, आप इस तरह की कोई भी पुरानी कुर्ती ले सकते हैं और उसे हिप में से यहाँ से कट कर दें, इस तरह से कट कर दें। तो आपके पास इस तरह का फैब्रिक आ जाएगा, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए, जैसा कि मैंने आपको पेपर पर बताया था। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। स्टार्टिंग में आपको मेजरमेंट वही नोट करना है जो मैं आपको बताऊंगी। तो यह है हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, 15 इंच हम लेंथ लेंगे। देन हम शोल्डर लेंगे, 4.5 इंच हम शोल्डर लेंगे। देन हम आर्म पिच लेंगे 5 इंच। चेस्ट लेंगे हम 7 इंच। यहाँ से विड्थ लेंगे हम 8 इंच। और इससे हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। और यहाँ से इस कॉर्नर से हम 1 इंच निशान लगाएंगे इस तरह से, और डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से गोलाई देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी जब्बे की कटिंग हो गई। ये देखें, आपको इस तरह से कट करना है। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे। गोल नेक डिज़ाइन के लिए हम सबसे पहले इस तरह का बॉक्स बनाएंगे। फैब्रिक पर हम यहाँ की चौड़ाई 1.25 लेंगे और 2.5 इंच लंबाई लेंगे और हल्के हाथों से इसकी गोलाई दे देंगे इस तरह से। इस तरह से आपको गोलाई देनी है। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 1.25। लेंथ लेंगे हम 2.5। हम गोल नेक की डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम पहले इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, इस तरह का।
फिर यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, सॉरी आधा इंच लेंगे। इस तरह से अब हम इसको कट कर देंगे। तो हमारी ये कंप्लीट कटिंग हो गई। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। फैब्रिक की स्टिचिंग के लिए आपको सेम कलर का धागा लेना है और इस धागे को हमें मशीन में सेट करना है। सबसे पहले आपको इस पुल पिन में थ्रेड लगाना है इस तरह से। देन इस धागे को थ्रेड गाइड के किसी भी एक होल में डाल देना है। इस तरह से मैंने सबसे ऊपर वाले होल में डाला है। देन आपको टेंशन डिस्क में डालना है। टेंशन डिस्क में आपको फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट के बीच में डालना है। इस तरह से फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट। इस तरह से घुमा लेना है आपको। देन टकअप लीवर में डालना है। इस तरह से देन नीडल में डालना है। इस तरह से हमें मशीन में धागा सेट करना है। कपड़े की स्टिचिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो सेकंड क्लास में मैं आपको बताना भूल गई थी। जब आप फर्स्ट टाइम मशीन चलाएं, मतलब जिस टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो मशीन चलाने की, उस टाइम पर आपकी मशीन में किसी भी तरह का धागा नहीं होना चाहिए। इस तरह का धागा लगा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही मोबिन कंपार्टमेंट में मोबिन लगी होनी चाहिए। तो अब हम मोबिन में धागा फिल करते हैं। फर्स्ट टाइम आपको मोबिन में हाथ से ही धागा फिल करना है इस तरह से। यह है मोबिन केस, इसे मोबिन कैप भी बोलते हैं। मोबिन केस में मोबिन कैप को इस तरह से डालना है। धागा इस तरह से होना चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है ना, इस तरफ आपका धागा होना चाहिए इस तरह से, और आपको इस तरह से डालना है। इसमें से धागे को निकाल लेना है और इस तरह से इसके अंदर सेट कर देना है और थोड़ा धागा और निकाल लेना है। देन आपको इसको मोबिन कंपार्टमेंट के अंदर लगा देना है। तो मोबिन कंपार्टमेंट में मोबिन केस को डालने के लिए आपको सेविंग मशीन को इस तरह से ऊपर उठाना है और यहाँ पर मोबिन केस को लगाना है इस तरह से। इस तरह की आवाज़ आ जाए मतलब आपकी मोबिन केस इसके अंदर सेट हो चुकी है। देन आपको इसको नीचे कर देना है। अब आपको नीचे का धागा निकाल लेना है। हल्के हाथ से हैंड व्हील को घुमाना है ऐसे सिंपल, और इस तरह से कर देना है। अब हम फैब्रिक की स्टिचिंग करते हैं। फैब्रिक की स्टिचिंग करने के लिए आपको
इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है और दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। राइट साइड को आपको ऊपर रखना है। फर्स्ट पार्ट के राइट साइड को आपको ऊपर रखना है। सेकंड पार्ट के राइट साइड को आपको नीचे रखना है। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी रॉन्ग साइड है और इधर भी रॉन्ग साइड है और अंदर राइट साइड है। यहाँ पर आपको आधा इंच का निशान लगाना है। फर्स्ट इंच को आपको अवॉइड करना है और यहाँ से मेज़रमेंट करना है। तो ये रहा हमारा आधा इंच और अब हम मार्क लगा देंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कपड़े की सिलाई लगाने के लिए हम प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे करेंगे और हल्के हाथ से हैंड व्हील को घुमाएंगे इस तरह से। देन हम मशीन को चलाएंगे। और सेकंड शोल्डर पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम सेकंड सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कट कर देंगे। ये हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। इस तरह से अब हम गले की सिलाई लगा लेंगे। लॉन्ग साइड करेंगे और जहाँ से शोल्डर को हमने जोड़ा था हमें उसको इस तरह से कर लेना है, खोल लेना है। और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको कपड़े को पकड़ के रखना है।
अगेन फोल्ड करना है। इस तरह से आपको नेक की स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम आर्म पिट की स्टिचिंग करेंगे। रॉन्ग साइड करेंगे इस तरह से और यहाँ से सिंगल फोल्ड करेंगे और देन यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह से हम उस साइड के आर्म पिट की सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ के आर्म पिट की सिलाई लगा ली है। अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। सेकंड सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड सिलाई लगा लेंगे। आपको यहाँ से धागा एकदम हल्के हाथों से निकालना है। हैंड विड को आराम से घुमाना है। आपको खींचना नहीं है, यहाँ पर हैंड विड को घुमाते हुए निकालना है। तो ये हमारी कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा जब्बा रेडी हो चुका है।
आपको स्टार्टिंग में इस तरह की सिंपल स्टिचिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा।